सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएं, एसआईआर पर देश भर में घमासान मचा हुआ है। लेकर चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए और इलेक्शन कमीशन से सीधा सवाल किया है। कहा है कि हमारे 50,000 वोट काटने की तैयारी है। अखिलेश यादव ने कहा, हम जहां पर जीते वहां वोट काटने की तैयारी में इलेक्शन कमीशन और बीएलओ सहयोग नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, यह भी अखिलेश यादव ने कहा और बताया यूपी में एसआईआर का समय बढ़ाया जाए, ये मांग भी उन्होंने उठाई है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा अखिलेश यादव ने। तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय एसआईआर करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है, और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। अजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं अजय, और उनका कहना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, कैसी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में बड़े चुनाव आयोग अपनी इस प्रक्रिया में लगा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के शासन का पार्ट है। एसडीएम, एडीएम, तमाम जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया में, वो भागीदारी ले रहे हैं। राजनीतिक विवाद की संभावनाएं शुरू में आंकी गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कैडर है अपने जो वोटर्स हैं उन तक जाके जागरूकता के कार्यक्रम तो लगातार चला रहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से अखिलेश यादव इस बात की खिलाफत कर रहे हैं, जो गड़बड़ियों की अपने पक्ष में समाजवादी पार्टी को परेशान करने वाली गड़बड़ियां हो सकती हैं, उनके खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस बात का अखिलेश यादव की विरोध अलग अलग मंचों पर भी देखने को मिल रहा है। खुद जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो खिलाफत करते हुए एसआईआर को ठीक बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास, उनकी तरफ से अखिलेश यादव के बयान की खिलाफत देखने को मिली। तो लगातार अलग अलग तरीके के स्टैंड है। समाजवादी पार्टी बिहार में जो परिणाम आए हैं उसके बाद काफी जो है एसआईआर की प्रक्रिया में अग्रेसिव तौर पर विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई उदाहरण रखे कि किस तरीके से इस प्रक्रिया में जो शादी का सीजन है तब कराया जा रहा है कि लोग भागीदारी ना कर पाए। तो एसआईआर की प्रक्रिया में जो खोट है उसको अपनी तरफ से अखिलेश यादव जो उनकी पार्टी को डैमेज कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन विषयों पर कहते दिखाई दिए। लेकिन बीजेपी एसआईआर की प्रक्रिया का समर्थन कर रही है। समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं अजय, एक उन्होंने बात कही है कि बीएलओ सहयोग नहीं कर रहे हैं। किस तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं बीएलओ? देखिए, समाजवादी पार्टी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो हाउस आइडेंटिफिकेशन है, इंडिविजुअल वोटर्स के जो मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड हैं, उनके आधार पर जो एक सिंगुलर आईडी बनाने की बात चुनाव आयोग के अधिकारी जाकर कर रहे हैं, उसको लेकर जो खुद का कैडर है समाजवादी पार्टी का जो मौके पर मौजूद है, वो अपनी राय रख रहा है, अपना विरोध दर्ज करा रहा है। कई सारे दूसरे एविडेंसेस जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कथित तौर पर अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि एविडेंसेस हैं कि प्रभावित करने की कोशिश है। जो अपेक्षाएं समाजवादी पार्टी, उसका कैडर अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग करे, उन अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, ऐसा आरोप है। पर चुनाव आयोग बार बार हम जब उनसे बात करते हैं, नवदीप जो अधिकारी हैं यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, वो ये कहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया सुचारू रूप से, सरल तरीके से और राजनीतिक दलों से संवाद करके की जा रही है। राघवेंद्र पांडे हमारे जो सहयोगी हैं, उन्होंने भी कुछ रोज पहले जब बात की नवदीप रणवा से, तो उन्होंने इस बात को दोहराया कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है सरल तरीके से, सुचारू रूप से लगातार जारी है। राजनीतिक दलों से संवाद भी किया जा रहा है। तो एक तरफ राजनीतिक संवाद की बात की जा रही है, दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर तमाम सवाल अखिलेश यादव की तरफ से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं और इसको लेकर अब राजनीति बहुत ज्यादा गरमाने वाली है। लेकिन आपको बता दें, इधर उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान के लिए भी अब लगातार निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी सरकार ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो घुसपैठिए अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, हिरासत केंद्र बनाया जाए उनके लिए। और इसके लिए यूपी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि अवैध रूप से कई जगह पर हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं जहां पर अलग अलग जगह से लोग आ गए हैं और अस्थायी मकान बनाकर रहने लगे हैं। ये बहुत चिंता की बात है। इसके लिए यूपी सरकार पूरी तैयारी कर रही है और अब पहचान बताना होगा। जो घुसपैठी आए हैं उन्हें कागज बताना होगा, अपनी पहचान बताना होगा। इसके लिए ही एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश भर में की जा रही है। और उत्तर प्रदेश सियासी सबसे बड़ा सूबा है, यहां पर सियासत गर्मा गई है उसे लेकर। और आपको बताएं, एसआईआर को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है, जहां समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। इधर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का आरोप है, बिहार में बीजेपी नहीं एसआईआर जीता है। एसआईआर को हथियार बनाने लगा है विपक्ष। बंगाल में एसआईआर किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे और एसआईआर बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है, यह कहना है इरफान अंसारी का। सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर उनका सबसे बड़ा हथियार है। उस हथियार को यूज कर लिया बिहार में। बिहार में भाजपा नहीं जीती है, एसआईआर जीता है। भारतीय जनता पार्टी का तिगड़मबाजी सातिर दिमाग जीता है। वहां मैं जहां था, कटिहार में था, मैं 4 विधानसभा तो क्लीन स्वीप था। रात दिन मेहनत किया। जनता ने कहा एकदम सर हम लोग वोट देंगे। सभी धर्म के लोगों ने कहा वोट देंगे। जब वोट निकला तो 0। झारखंड में हम गए थे आलाकमान से मिलने के लिए। हमको जवाब दे दिया गया कि संभालिए, यहाँ हम संभालेंगे। यहाँ के मुसलमानों से अपील करूंगा मैं, बहकाओं में मत आइए आप लोग। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी पे विश्वास कीजिए, इरफान अंसारी पे विश्वास कीजिए आप लोग। हम लोग हैं ना आपको काम करने के लिए। और बंगाल में किसी भी कीमत पर हम लोग एसआईआर लागू नहीं करने देंगे। देखा आपने, एसआईआर को लेकर इस वक्त नई रार छिड़ गई है दर्शकों। अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए और इलेक्शन कमीशन से सीधा सवाल किया है। कहा कि हमारे 50,000 वोट काटने की तैयारी है। अखिलेश यादव ने कहा हम जहां पर जीते वहां वोट काटने की तैयारी में इलेक्शन कमीशन और बीएलओ सहयोग नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, यह भी अखिलेश यादव ने कहा। और बताया यूपी में एसआईआर का समय बढ़ाया जाए, ये मांग भी उन्होंने उठाई है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा अखिलेश यादव ने। तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय एसआईआर करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है। और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए।